एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मनुष्य के विनाश का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब पूरा विस्तार से देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सामान्य पुरुष विषय को ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम का पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध का उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। जब मोह और बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में शामिल कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास करिए, प्रयत्न करिए। हर वो चीज़ जो गिनी जा सकती है मायने नहीं रखती, और हर वो चीज़ जो मायने रखती है वो गिनी नहीं जा सकती। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली के पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत को हिसाब से आंकते हो तो पूरी उम्र यह सोचकर जिएंगी कि वो मूर्ख है। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। जिंदगी जीने का केवल दो ही तरीके हैं, एक ऐसा मानो कि कुछ भी चमत्कार ना हो, और दूसरा ऐसा मानो कि सब कुछ एक चमत्कार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरों से लड़ने का मन बना लिया जाए तो एक जुगनू ही काफ़ी है उजाला के लिए। उम्मीद हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, पर उसमें लालच नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। मंजिलें बहुत है और अफसाने भी बहुत है। जिंदगी के राहों में इम्तिहान भी बहुत है। मत करो दुख उसका जो कभी मिला ही नहीं। दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत है। हमेशा दूसरों में बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी पर ही बैठता है। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। क्या आपने कभी ये देखा है कि आपने दिमाग में आई हुई वही आइडिया से कोई और सफल हो गया? जानते हो इसका राज? आप सिर्फ सोचते रहे और किसी ने वही आइडिया पर विश्वास करके काम किया और सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपका बच्चा जवानी के दहलीज पर पैर रखे, यानी कि 16-17 वर्ष का होने लगे, तब आप संभल जाएं और उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। यह बहुत ज़रूरी है। बस चलते रहने की हुनर आनी चाहिए, फिर परेशानियां आपके सामने नहीं, आपके पीछे हो जाएगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। परेशानी में आपसे कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते निभाते निभाते अपनी कदर खो देते हैं।
संघर्ष और सफलता तराजू की दो पहलू हैं। एक जितना अधिक होगा, दूसरा उतना ही करीब होगा। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, और दोनों ही बहुमूल्य है। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है, सीधा सा मतलब है कि आप उनसे आगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। वृक्ष पर बैठा पंछी शाखा के टूटने पर नहीं डरता है, क्योंकि उस वृक्ष के शाखा पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास करता है। सदा स्वयं पर विश्वास रखिए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। विश्वास करने वालों से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देते हैं। कभी भी दूसरों के परेशानी या स्थिति को आनंद न ले। कहीं ईश्वर आपको वह उपहार में न दे दे, क्योंकि ईश्वर वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियों के ना देखें, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान में काबू रखो, ताकि उसके घर का इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। कोई भी आदमी आपके बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है, या उसका भाग्य का बारे में संकेत मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी का संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरी की मेहनत का कद्र करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर से प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार यानी ईश्वर पर भरोसा रखिए, वह हमें टूटने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। पानी है मंजिल तो राहों को होना ही होगा। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, तब तलक तो जिंदगी के बोझ ढोना ही होगा। जिंदगी के राहों में ऐसा अवसर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वो ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलती नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। खेल ताश की हो या जिंदगी का,
अपना इक्का तभी दिखाओ जब सामने वाला बादशाह हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपका विचार है, इसीलिए बड़ा सोचें और रोज जीतने के लिए प्रयास करें। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।